नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो बाल झड़ने की समस्या है, सुनने में तो ये बहुत छोटी नजर आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने के बाद कभी वापस ही नहीं आते। धीरे धीरे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। खासकर लड़कों में तो आगे आगे गंजापन आ जाता है। ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लड़कियों में भी बालों की डेंसिटी उनकी कम हो जाती है। तो कभी भी हेयर फॉल की समस्या को एकदम हल्के में ना लें। अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए तुरंत उपाय करने शुरू कीजिए, जिससे कि आपका हेयर फॉल बंद हो जाए और फ्यूचर में भी आपके बालों की झड़ने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बंद हो जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को कारण बताऊंगी, क्योंकि कारण अगर आपने जान लिया किन कारणों की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, किन कारणों की वजह से हमारे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम आती है या गंजापन बढ़ता है सर में, तो आप कारणों को दूर करके इस समस्या पे हमेशा के लिए काबू पा सकते हो। क्योंकि अगर हमारे एक्सेस में बाल झड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या हो गई है जिसकी वजह से हमारे बाल इतने एक्सेस में झड़ रहे हैं। कुछ एक्सटर्नल कारण होते हैं और ज्यादा जो कारण होते हैं वो शरीर के अंदरूनी कारण होते हैं। तो जैसे कि मान लो कोई पौधा है और उसकी पत्तियां लगातार झड़नी शुरू हो गई हैं, सूखनी शुरू हो गई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जड़ में खाद पानी डालना शुरू करेंगे। अगर हमने जड़ में खाद पानी डाला तो पौधा संभल जाएगा, वरना वो सूख के उसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे। तो पौधे को बचाने के लिए हम पौधे के पत्तों पे कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करते, हमेशा उसकी जड़ों में ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसी तरह से बालों को बचाने के लिए हमें शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर के अंदर से ही जड़ें निकल रही हैं, जो हमारे फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, वो शरीर का अंदरूनी हिस्सा है। जो हमें बाहर बाल दिख रहे हैं वो एक तरह से पत्ते हैं। अगर हमने बालों पे भी कुछ लगा लिया तो उसका जो फायदा होगा वो आपको 20-30% ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने शरीर के अंदर से अपने कारण जान लिए और उन कारणों को दूर करने के अगर आपने प्रयास किए तो आपको अंदरूनी फायदा होगा, और जो बाकी का आपका 70-80% है वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपके बाल झड़ने की समस्या हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं। सबसे पहला तो एक्सटर्नल कारण है बहुत ज्यादा पसीना आना या हमारे बालों का बहुत देर तक गीला रहना। जैसे आजकल बरसातों का मौसम है, हमारे बाल जरा सी भी गर्मी पाते ही एकदम से गीले हो जाते हैं पसीने की वजह से। कई बार एक्सरसाइज जिम करते वगैरह पे हमारे बाल गीले रहते हैं काफी देर तक। और कई बार लड़कियां क्या करती हैं, धोने के बाद उनको बालों को ना बहुत देर तक लपेटे रखती हैं तौलिए के अंदर। तो जो हमारी बालों की जड़ें हैं बहुत देर तक गीली रहने की वजह से कमजोर पड़ जाती हैं और हमारे बाल ज्यादा टूटते हैं। दूसरा कारण है हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी। तीसरा कारण है एक्सेस में चिंता, तनाव या स्ट्रेस लेना किसी भी चीज का। ये बालों के झड़ने का एक बहुत बड़ा मेन रीजन होता है। चौथा जो रीजन है वो किसी भी किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहना या इन्वॉल्व ना रहना, बल्कि इस तरह के विचार दिमाग में हर वक्त चलते रहना या एक्सेस मात्रा में चलना, ये भी हमारे हेयर फॉल का बहुत बड़ा रीजन होता है। पांचवा जो रीजन है वो है हमारे स्कैल्प में हमारे जो फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन ना होना। ब्लड का सर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्लड है वो हमारे स्कैल्प में, हमारे फॉलिकल्स में न्यूट्रिएंट्स लाने का काम करता है। ब्लड का सर्कुलेशन ही अगर नहीं होगा तो जो हमारे बाल है वो पौष्टिकता की कमी से धीरे धीरे कमजोर होकर झड़ जाएंगे। तो फिर उनका वापिस आना बहुत मुश्किल होता है। अगर वापिस आएंगे भी तो काफी टाइम लगाकर आएंगे और बहुत हल्के और पतले आएंगे। तो ये तो थे कुछ कारण जिनकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। तो इन कारणों को दूर कीजिए। सबसे पहला, आप अपने बालों को बहुत ज्यादा देर तक गीले नहीं रखेंगे। दूसरा, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। दूध, घी, दही, पनीर, दालें, हरी सब्जियां, सलाद, मल्टीग्रेन्स, ये सब अगर आप प्रॉपरली अपने खाने में शामिल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। तीसरा, आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। काम को करने के तरीके निकालिए, अपने आप में डिसिप्लिन पैदा कीजिए। अगर आपने अपने आप में डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया तो आपके जो सारे काम है वो धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से होंगे। तो अगर आपके काम प्रॉपर तरीके से हो ही रहे हैं तो फिर आपको फिर स्ट्रेस भी नहीं होगा। लोगों की लाइफ में स्ट्रेस होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हम में डिसिप्लिन की कमी होती है, और डिसिप्लिन की कमी की वजह से हमारे बहुत सारे काम बेतरतीब हुए रहते हैं और उनकी वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है। तो थोड़ा डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में।
चौथा, मैंने आपको जो एक्टिविटीज बताई थी, सेक्सुअल एक्टिविटीज या उनके विचारों को अपने दिमाग से दूर रखने की भरपूर कोशिश कीजिए। इसके लिए अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और जो मैंने आपको लास्ट रीजन बताया था ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है हेड मसाज। हेड मसाज जब आप करेंगे या करवाएंगे किसी से, तो आपको ऑयल में एक छोटी सी चीज मिक्स करनी है, वो है नींबू का रस। अगर आप 2 चम्मच तेल लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच नींबू का रस जरूर मिलाइए, उसको मिक्स कीजिए बहुत अच्छे से। नहाने से 1 घंटा पहले अपने बालों की जड़ों में उसको लगाइए और बहुत अच्छे से मसाज कीजिए, बहुत देर तक मसाज कीजिए, 15-20 मिनट तक उंगलियों के पोरों से। 10-15 मिनट जब आप मसाज कर लेंगे अपने बालों की, फिर छोड़ दीजिए 1-1.5-2 घंटा। और इसके बाद आप अपने सर को किसी माइल्ड शैम्पू से धोएंगे और जल्दी से जल्दी सुखाने की कोशिश करेंगे, बहुत देर तक गीला नहीं रखेंगे। और महीने में 1 बार अगर आप अपने बालों को भाप देते हैं, जिस वक्त आप अपने सर में तेल और नींबू का मिक्सचर लगाते हैं, उस समय मसाज करने के बाद आप बिल्कुल बहुत तेज गर्म पानी में तौलिया डिप करके उसको निचोड़ के गरम गरम तौलिए को अपने सर पे लपेट लीजिए। उसमें से जो भाप निकलेगी वो भाप आपके फॉलिकल्स में जाएगी और वो जो आपके रोम छिद्र है वो खुलेंगे। तेल और नींबू आपके स्कैल्प के अंदर जाएगा, अंदर जाके आपके फॉलिकल्स में जो ड्राइनेस आ गई है उसको दूर करेगा और इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी। अगर दोस्तों आप ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, आपके बालों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही साथ अगर आप इस सारे प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको योग करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको अभी वीडियो में डेमो भी दिखाऊंगी, आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप अपने डेली रूटीन में ये योगाभ्यास शामिल करते हैं तो ना केवल आपके बालों के झड़ने की समस्या दूर होगी, बल्कि जो कम एज में बाल सफेद हो जाते हैं वो समस्या भी आपकी दूर होगी और जो आपके बाल सफेद होने की समस्या है वो बहुत बहुत सालों तक डिले होगी। इसके साथ ही साथ आपको हेल्थ के और भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से योगाभ्यास है जिनकी वजह से हमारे बालों का झड़ना बंद होता है। दोस्तों, जो सबसे पहला आसन है वो है शीर्षासन। अगर आपको दिल की संबंधित कोई बीमारी है, गर्दन की कोई प्रॉब्लम है, आपको गर्दन दर्द, सर्वाइकल या कोई और प्रॉब्लम, या आपका बीपी हाई रहता है, तो आप ये योगाभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आप इनमें से कोई भी समस्या नहीं है तो शीर्षासन को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। जिनको पहले से आता है वो भी इसको कीजिए, बहुत ही आसान है। एक मैट पे आपको थोड़ा चादर या अपने टॉवल को फोल्ड करके रख लेना है। सर को फर्श के बिल्कुल डायरेक्ट टच में नहीं लाना है और धीरे 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 अपने पैरों को मोड़ते हुए ऊपर ले जाना है। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ फंसा के सर का सहारा लीजिए और अपने पैरों को धीरे 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 ऊपर उठा के स्ट्रेट हो जाइए। ये देखिए, आप कम से कम 3 मिनट ये आसन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट, इससे ज़्यादा ना कीजिए, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और इसको करने के बाद आप शवासन में थोड़ी देर लेट जाइए, या कभी कभार शवासन में लेट के आपको हल्का चेस्ट में पेन होता है स्टार्टिंग में, तो आप थोड़ा घूम फिर लीजिए, उसके बाद आप शवासन में लेटिए। जिस तरह से आप ऊपर गए थे स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह से आपको वापस आना है। अपने पैरों को फोल्ड कीजिए घुटनों से, फिर अपने घुटनों को नीचे ले आइए और धीरे से अपने पैरों को ज़मीन पर ले आइए और बस खड़े हो जाइए। जिन लोगों को पहले से प्रैक्टिस नहीं है वो दीवार के सहारे से ये शीर्षासन करने की कोशिश करेंगे। पहले अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाकर अपने सर को सहारा दीजिए और सर के नीचे हमेशा टॉवल या चादर ज़रूर फोल्ड करके रखें। थोड़ी देर झुक के रहें, क्योंकि अगर आपको पहले से प्रैक्टिस नहीं है और आप इस तरह से डायरेक्ट ऊपर जाएंगे तो आपको चक्कर आने की या सर दर्द की शिकायत हो सकती है। तो थोड़ी देर झुकने के बाद आप धीरे धीरे अपने एक पैर को उठाइए, फिर दूसरे को इस तरह दीवार का सहारा लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश कीजिए। अपने पैरों को सीधा कर दीजिए
आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले दिन सिर्फ 30 सेकंड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना आपको गर्दन में पेन फील होगा। तो आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो दीवार से कभी एक पैर आपने हटाया, कभी दूसरा पैर हटा के अपना बैलेंस चेक कीजिए कि आप दीवार से हटा के अपने पैरों को रख सकते हैं या नहीं। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो एक पैर से या दोनों पैर से बीच बीच में चेक कीजिए, और आप कुछ दिनों बाद पाएंगे कि आप दोनों पैर दीवार से दूर करके भी ये आसन कर पा रहे हैं। बस आपको ज़्यादा नहीं करना है, आप धीरे धीरे जिस तरह से ऊपर गए थे नीचे आ जाइए। हो सकता है आप लोग शीर्षासन ना कर पाएँ, तो उन लोगों के लिए जो शीर्षासन ना कर पाएँ, सर्वांग आसन है। इसमें आप किसी भी मैट पे या दरी पे सीधे लेट जाइए। इसके लिए आपको पहले अपने पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाना है, इनको होल्ड करके रखेंगे कुछ सेकंड। फिर आपको 45 डिग्री उठाना है, वहाँ पर भी थोड़ी टाइम होल्ड करके रखेंगे। इसके बाद 90 डिग्री पे अपने पैरों को ऊपर ले जाइए और यहाँ पे भी आपको कुछ सेकंड रखने हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे सहारा देते हुए अपने पैरों को एकदम ऊपर उठा लेंगे। इस तरह से ये अपने पैरों को सीधा स्ट्रेट ऊपर कर दीजिए और इस पोजीशन में बने रहिए। ये सर्वांग आसन है। ब्लड का पूरा फ्लो आपके चेहरे और सर की तरफ हो जाता है और इससे कई अंगों का आपको कई अंगों के आसन हो जाते हैं और उनको लाभ मिलता है। आपकी आंखें बहुत टाइम तक शार्प बनी रहती है, चश्मा नहीं लगता है, आपके बाल काले रहते हैं और बाल झड़ने भी बंद हो जाते हैं। जैसे आप ऊपर गए थे उसी स्टेप से नीचे आइए, 90 डिग्री पे रुकिए थोड़ी देर अपने पैरों को। इसके बाद आपको 45 डिग्री पे थोड़े टाइम रोकना है अपने पैरों को। फिर 30 डिग्री पे थोड़ी देर रोकने के बाद अपने पैरों को ज़मीन पे ले आइए और थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। आप में से डेफिनेटली बहुत लोग ऐसे होंगे जो शीर्षासन भी नहीं कर पाते, ना ही सर्वांगासन कर पाएंगे। उनके लिए एक हैक है ये। आपको क्या करना है, आप आगे बिल्कुल आगे झुक जाइए अपने बालों को खोल के और अपने बालों की इस तरह से कम दिन में 1 बार या 2 बार ज़रूर मसाज कीजिए। इस तरह आगे झुक के 5-7 मिनट आपको अपने स्कैल्प की मसाज करनी है। आप वैसे भी कर सकते हैं, बगैर तेल लगाए भी कर सकते हैं। बस इससे आपके बालों का फ्लो, बालों में जो आपकी स्कैल्प है उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। तो दोस्तों अपने योगाभ्यास देख ही लिए हैं। जो ये योगाभ्यास नहीं भी कर पाते हैं, जो मैंने बात की प्रक्रिया बताई है, अगर आप वो भी करते हैं वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग ये सारी चीजें फॉलो करोगे और अपने बालों की झड़ने की समस्या पे हमेशा के लिए काबू पालोगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन जरूर दबाना, शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी और आपको किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।